Assalamualaikum, welcome to new lecture. As we have already discussed about the collinear points condition in previous lecture, ठीक है, that is basically if we have 3 points P, Q and R, then the distance between them आप P, Q plus QR find out करें, ठीक है, तो वो हमेशा P, Q plus QR पी आर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और इस कंडीशन के लिए ना आपने हमेशा याद रखना है कि जो सबसे ग्रेटेस्ट वहां पे डिस्टेंस आ रहा है ना, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू सम ऑफ अदर टू डिस्टेंसेस, ठीक है। तो बेसिकली आपने इस कंडीशन को चेक करना होगा, मतलब हर बार जरूरी नहीं है ना कि पी क्यू प्लस क्यू आर ही पी आर की इक्वल हो, मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि आर पॉइंट मिड में हो और क्यू बाद में मौजूद हो, तो यहाँ पे पी आर प्लस आर क्यू पी क्यू की इक्वल आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमेशा पता चलेगा कि कंडीशन किस तरह की आ रही है। अब हम ऐसे करते हैं, एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं और उस एग्जाम्पल को प्रॉपर हम चेक करते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई से 3 पॉइंट्स हैं, लेट सी L पॉइंट इज -2 -1 और M पॉइंट है 0 3 और कोई भी N पॉइंट हो 1 and 5, ठीक है। और साथ ही मेंशन हो चेक वेदर these points are collinear or not, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ये चेक करना है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट्स है ना, आपने तीनों डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सबसे पहला काम हम ये करते हैं LM डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो LM डिस्टेंस के लिए ना फार्मूला आप यूज करें 0 + 2 होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। आई एम टेकिंग द डिस्टेंस फार्मूला हियर, ठीक है। अब आप यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर्स यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर का आंसर और 4 स्क्वायर इज बेसिकली 16, दोनों को आप सिंप्लीफाई करें, आंसर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 20 और स्क्वायर रूट ऑफ 20 को अगर आप मजीद विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सिंप्लीफाई करते हैं ना तो बेसिकली 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 की इक्वल आंसर आएगा, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं, सेकेंड डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं MN। M का जो डिस्टेंस है वो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 की इक्वल आया है। अब जरा MN को आप इसी मेथड से फाइंड आउट करेंगे तो आंसर आपके पास MN के लिए क्या होगा, MN पॉइंट्स में बेसिकली 1 - 0 होल स्क्वायर एंड 5 - 3 होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 स्क्वायर इज 4, तो बेसिकली आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो MN को भी हाईलाइट कर देते हैं कि इसका आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इक्वल आ रहा है और LM की वैल्यू को भी हाईलाइट कर देते हैं ताकि हम लास्ट पे कंपेयर कर सकें। अब आप ऐसा करें कि एक मजीद डिस्टेंस LN अभी रिमेनिंग है, ठीक है। तीनों डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने हैं तो LN को फाइंड आउट करें। LN के लिए आप L और N के पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे तो 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 होल स्क्वायर, आंसर विल बी 3 स्क्वायर दैट इज बेसिकली 9 एंड 6 स्क्वायर दैट इज 36, ठीक है। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल फाउंड दैट द वैल्यू इज 45। 45 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, you will found that the value is 3 square root of 5, ठीक है। तो LN के आंसर को भी हाईलाइट कर दें, बेसिकली 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब हम ऐसा करेंगे कि कंपेयर करते हैं, देखिए इन तीनों टर्म्स को जरा कंपेयर करें ना, जो फाइनल आंसर आ रहे हैं इनमें सबसे बड़ी टर्म LN की आ रही है, ठीक है। तो LN को चेक करते हैं क्या वो बाकी दोनों टर्म्स के सम के इक्वल है या नहीं, मीन्स LM प्लस MN के इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो अब ऐसा करें कि इसमें LN की जगह LN की वैल्यू पुट करें, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ रही है। LM की जगह LN की वैल्यू पुट करें 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और MN की जगह MN की वैल्यू पुट करें स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ रहा है, ठीक है। आपको याद होगा बेसिकली हम
प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं, स्क्वायर रूट 5 इज अ सर्ड, ठीक है। सर्ड बिल्कुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की तरह ही सिंप्लीफाई होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 तो मजीद सॉल्वेबल नहीं है, बट इन दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट्स को देखा जाए तो 2 + 1 है, ठीक है। आप इनको सिंप्लीफाई करें तो आंसर क्या आ रहा है, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल्स 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एज द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी इज सेटिस्फाइड हियर, ठीक है। मतलब जो सबसे ग्रेटर डिस्टेंस आ रहा है ना, उसको आप चेक करें वो बाकी दोनों के सम के इक्वल आ रहा है। अगर वो बाकी दोनों सम के इक्वल आ रहा है तो आप लास्ट पे लिखें हेंस L, M एंड N आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो मतलब आपने हमेशा इस प्रोसीजर को अप्लाई करके सिंप्लीफाई करना होगा। अब हम ऐसा करते हैं कि मजीद एक कंडीशन कंसिडर करते हैं और उसको चेक करते हैं कि क्या वो कोलिनियर है या नहीं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम पॉइंट्स लेते हैं, अगर आपको खुद से बता दिया जाए कि 3 पॉइंट्स हैं जिसे हम यहाँ पे x, y और z ले लेते हैं, ठीक है, और x, y का आंसर फॉर एग्जांपल 10 के इक्वल है, y, z का आंसर 15 के इक्वल है और x, z का आंसर लेट्स सी 10 के इक्वल है, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, ठीक है। मतलब आपको डिस्टेंसेस अगर फाइंड करके दे दिए जाएं तो आपने हमेशा क्या करना है, सबसे बड़ी साइड को लेना है। सबसे बड़ी साइड यहाँ पे कौन सी आ रही है, न्यूमेरिक वैल्यू में 15 आ रही है, ठीक है। तो 15 को चेक करें क्या वो 10 और 10 के सम के इक्वल है या नहीं, मतलब बाकी दोनों साइड्स के सम के इक्वल है या नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे देखें 10 इज नॉट इक्वल टू 10 + 10, क्योंकि 10 + 10 का आंसर 20 आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली 15 इज नॉट इक्वल टू 20, अगर 15 20 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स x, y एंड z जो आपने 3 पॉइंट्स लिए हैं आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपको खुद से डिस्टेंसेस बता दिए जाएं और डिफाइन करके दिया जाए कि 3 पॉइंट्स हैं, उसमें से हम ऐसे करते हैं एक पॉइंट को x कह लेते हैं, एक w और एक t कह लेते हैं, ठीक है, आर पॉइंट्स इन द प्लेन। अगर ये तीनों पॉइंट्स हैं सच दैट कंडीशन साथ दे दी जाए कि s w का आंसर आपके पास जो मतलब डिस्टेंस आपने फाइंड आउट किया है वो 15 के इक्वल है, x t का आंसर 10 के इक्वल है, ठीक है। तो x w x t आपने अगर फाइंड आउट कर लिया तो बेसिकली w t इज रिमेनिंग, w t अगर आपको बता दी जाए 5 के इक्वल है, ठीक है। नाउ जरा सबसे बड़े डिस्टेंस को चेक करें कि वो बाकी दोनों सम के इक्वल है या नहीं। तो सबसे बड़ा डिस्टेंस क्या है, 15 है, तो इसकी जगह आप मैथमेटिकली x w लिख दें और 10 में x t लिख दें और w t आप 5 की जगह पे लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 15 इज इक्वल टू बेसिकली 10 + 5, ठीक है। अगर ये डिस्टेंसेस इक्वल आ रहे हैं तो लास्ट में मेंशन कर दें हेंस x, w एंड t आर कोलिनियर पॉइंट्स।